दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक जमाने में भारत की राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि कोलकाता हुआ करती थी। लेकिन फिर अंग्रेजों ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दी। आखिर अंग्रेजों ने किस डर से कोलकाता को भारत की राजधानी से हटाकर दिल्ली बना दिया? चलिए आज के वीडियो में इसे विस्तार से जानेंगे और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे आज की नई दिल्ली यानी लुटियंस दिल्ली कैसे बनी। दिल्ली को अंग्रेजों ने भारत की राजधानी क्यों बनाया, इसे जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि अंग्रेज कोलकाता कैसे आए और फिर कैसे इसे भारत की राजधानी बनाया। आज के आधुनिक कोलकाता का संस्थापक जॉब चार्नक को माना जाता है। पहली बार एक कारखाना स्थापित करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सुतानुती गांव आए। शहर में कोलकाता, गोविंदपुर और सुतानुती के 3 गांव शामिल थे। 16वीं, 17वीं और 18वीं शताब्दी से ही कोलकाता एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों के रूप में काम कर रहा था। 1690 में हुगली नदी के किनारे पर चाणक्य ने 3 गांवों को मिलाकर जब शहर बनाया तो यहाँ का महत्व और भी बढ़ गया। 20 जून 1756 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला किया और फोर्ट विलियम को अपने कब्जे में ले लिया था। इस फोर्ट को पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन के लिए बनाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी नवाब पर लगातार सवाल उठा रहे थे। बिना तो कस्टम ड्यूटी चुकाना चाहते थे, ना ही नवाब द्वारा तय की गई कारोबार की शर्तों पर काम करना चाहते थे। इसलिए सिराजुद्दौला ने अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए फोर्ट विलियम को अपने कब्जे में ले लिया था। कुछ समय बाद ही 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराकर रॉबर्ट क्लाइव ने कलकत्ता पर शासन स्थापित कर लिया। कलकत्ता शहर को 1772 में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने ब्रिटिश शासित भारत की राजधानी के रूप में घोषित किया। इससे पहले मुगल काल में भारत की राजधानी मुर्शिदाबाद हुआ करती थी। 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट को भी स्थापित किया गया। अंग्रेजों ने आखिर कोलकाता को अपनी राजधानी क्यों बनाई? माना जाता है जब अंग्रेज भारत आए तो उनके दिमाग में 3 शहर थे जो राजधानी बनाए जा सकते थे, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, क्योंकि ये तीनों ही शहर समंदर के किनारे थे जहां से आसानी से व्यापार किया जा सकता था। मुंबई और चेन्नई ऐसे शहर थे जो अंग्रेजों के रणनीति के लिहाज से ठीक नहीं थे। मुंबई पर पहले से पुर्तगालियों का कब्जा था, हालांकि उनके साथ अंग्रेजों की दोस्ती थी, लेकिन वहां पर मराठा उस समय तक मजबूत शक्ति थी। वहीं चेन्नई से पूरे उत्तर भारत पर ध्यान रखना अंग्रेजों के लिए मुश्किल था। ऐसे में अंग्रेजों के लिए सबसे सुरक्षित जगह थी कोलकाता। ये क्षेत्र पहले से ही व्यापार को लेकर महत्वपूर्ण बन चुका था। कोलकाता और उसके आसपास के क्षेत्रों को पहले से ही शिक्षित और समृद्ध माना जाता था। यहाँ की जमीन बेहद ही उपजाऊ और मांस मछलियां भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। दोस्तों, ये तो वो कारण थे जिसके चलते अंग्रेजों ने कोलकाता को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि कोलकाता को छोड़कर दिल्ली को राजधानी बनानी पड़ गई? दरअसल बंगाल ही वो धरती है जहाँ सबसे पहले अंग्रेजों को पनाह मिली। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, लेकिन यहीं से अंग्रेजों की जड़ें कमजोर होनी शुरू हो गई। बंगाल राष्ट्रीय जनचेतना का केंद्र बन चुका था। अंग्रेजों के फैसले का मजबूती से विरोध हो रहा था, इसलिए अंग्रेजों ने अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत पूर्वी बंगाल और असम के मुस्लिम बहुल क्षेत्र को मिलाकर अलग राज्य बनाने की घोषणा की। वायसराय लॉर्ड कर्जन की घोषणा के मुताबिक 16 अक्टूबर 1905 से ये राज्य अस्तित्व में आ गए। अंग्रेजों ने बेहतर प्रशासन चलाने का तर्क देकर बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए। ये सुनते ही पूरा बंगाल आक्रोश में जल उठा। इसके विरोध में न केवल राजनेता बल्कि बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष सब सड़कों पर उतर आए। उन दिनों बंगाल क्रांतिकारियों का गढ़ हुआ करता था। उन्होंने इस विभाजन को किसी कीमत पर लागू न होने देने की चेतावनी दी। राष्ट्रीय नेताओं ने विदेशी वस्त्रों और वस्तुओं का बहिष्कार करने की अपील की। इस आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर जैसे नेता हिस्सा ले रहे थे। इस आंदोलन का व्यापक असर हुआ। बंग विरोधी आंदोलन अगले 6 सालों तक लगातार जारी रहा। इस आंदोलन का असर पूरे देश पर दिखना शुरू हो गया, जिससे अंग्रेज घबरा गए। अंत में 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा विभाजन को रद्द किया गया। इसी साल 12 दिसंबर 1911 को कोलकाता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई। अंग्रेज शासकों को ये महसूस होने लगा कि कोलकाता से अब पूरे देश पर नियंत्रण करना मुश्किल है, इसलिए देश पर बेहतर तरीके से शासन चलाने के लिए दिल्ली को राजधानी बनाया गया। दिल्ली देश के उत्तर में है, जहां से पूरे देश में शासन करना ज्यादा प्रभावी होगा।
दिल्ली को राजधानी बनाने के पीछे अंग्रेजों का सबसे बड़ा डर था बंगाल में लगातार बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन। दूसरा कारण ये था दिल्ली पहले से ही कई साम्राज्यों का आर्थिक और राजनीतिक केंद्र थी। दिल्ली पहले भी कई बार बसी और कई बार उजड़ी थी, लेकिन अंग्रेजों ने दिल्ली को राजधानी बनाने के लिए नए तरीके से बसाना शुरू किया। अंग्रेज चाहते थे कि उनकी हुकूमत की राजधानी बनने वाली दिल्ली मुगलिया दिल्ली से बिल्कुल अलग दिखे, इसलिए इमारतों के डिजाइन से लेकर उनके पत्थर और रंग रोगन तय करने का काम भी खास लोगों को सौंपा गया। मैल्कम हैली को दिल्ली का चीफ कमिश्नर नियुक्त किया गया। इनको ही नई राजधानी बनाने का प्रोजेक्ट सौंपा गया। नई राजधानी यानी कि एक पूरा नया शहर तैयार करना था, जिसे इतना जल्दी बनाना आसान नहीं था। इसलिए नॉर्थ दिल्ली से सटे बुराड़ी के इलाके में एक अस्थायी राजधानी बनाएगी, जहां आज का ओल्ड सेक्रेटरीट है। अस्थायी राजधानी से सरकारी कामकाज शुरू हो गया था। वहीं दूसरी तरफ असली राजधानी के लिए जमीन हासिल करने की कवायद शुरू हो गई थी। दिल्ली उस वक्त अविभाजित पंजाब का एक जिला था। नई राजधानी बनाने के लिए दिल्ली और बल्लभगढ़ तहसील के 128 गांवों के करीब 1.25 लाख एकड़ जमीन ली गई। 21 दिसंबर 1911 को एक नोटिफिकेशन जारी कर 85,000 जमीन मालिकों को जमीन अधिग्रहण का नोटिस भेजा गया था। बाद में 1914 में इसमें मेरठ के भी 65 गांव शामिल किए गए। नई राजधानी के लिए अधिग्रहित तमाम गांवों की जमीनों में मालचा, रायसीना, कुशक, मंगलापुरी, जयसिंहपुरा, माधोगंज, ताल कटोरा, बाराखंबा, जाप्तागंज, राजा का बाजार जैसे गांव शामिल थे। नई राजधानी की जगह तय हो गई थी, जमीन पर कब्जा हो गया था, लेकिन दिल्ली अभी भी बहुत दूर थी। इसी बीच अगस्त 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसने ब्रिटिश सरकार का खर्च बढ़ा दिया, जिसका असर राजधानी के निर्माण में भी पड़ा। 1918 में पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद राजधानी के निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ा। नई दिल्ली को बसाने में आर्किटेक्ट लुटियंस और बेकर की अहम भूमिका थी। करीब 10,000 एकड़ खाली पड़ी जमीन को शहर की शक्ल देने के लिए आर्किटेक्ट द्वारा नक्शे बनाए जाने लगे। रायसीना की पहाड़ी को विस्फोट से उड़ाया गया। मालचा गांव के पीछे की जमीन पथरीली थी, उसे ठीक किया गया। सैंडस्टोन मार्बल राजस्थान की खदानों से रेल के जरिए मंगाए गए थे और उन्हें ढोने और काम करने के लिए राजस्थान से करीब 30,000 मजदूर भी बुलवाए गए। सिविल लाइंस में बनी अस्थायी राजधानी से 1911 से 1931 तक काम चला था। नई राजधानी के औपचारिक उद्घाटन की तारीख 15 फरवरी 1931 को तय की गई। उद्घाटन समारोह में दुनिया भर से मेहमान आए थे। इस तरह दिग्गज वास्तुकारों की प्लानिंग, मजदूरों की कड़ी मेहनत और वर्षों के इंतजार के बाद नई राजधानी नई दिल्ली सबके सामने आई थी। आज का राष्ट्रपति भवन उस समय वायसराय भवन के रूप में बनाया गया था, जिसका निर्माण कार्य 17 साल में पूरा हुआ था। वहीं इंडिया गेट को बनाने में 10 साल लगे थे। आज के संसद भवन को बेकर ने डिजाइन किया था। वहीं इंडिया गेट और वायसराय निवास के शिल्पकार लुटियंस थे। आज की नई दिल्ली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका आर्किटेक्ट एडविन लैंडसियर लुटियंस ने निभाई थी, जिसके चलते ही कई बार नई दिल्ली को लुटियंस दिल्ली कहकर पुकारा जाता है। आज के कनॉट पैलेस की बात करें तो माधोगंज गांव जिस जगह था वो डी पॉइंट था। यहाँ शॉपिंग के लिए सिटी सेंटर की योजना थी, लेकिन 1921 में जब किंग जॉर्ज के अंकल ड्यूक ऑफ कनॉट दिल्ली आए तो उन्होंने दिल्ली शहर के लिए अपने प्यार का इजहार किया और ऐसे में ब्रिटिश हुकूमत द्वारा इसे शॉपिंग सेंटर का नाम कनॉट प्लेस रख दिया गया। कनॉट प्लेस को गोलाई में ब्लॉक्स और खम्भों पर बनाने का आइडिया इंपीरियल दिल्ली कमेटी के सदस्य WH निकोलस ने दिया था, जिसे बाद में CPWD के चीफ आर्किटेक्ट RT रसेल ने साकार किया। तो ये है नई दिल्ली के भारत की राजधानी बनने की पूरी कहानी। अंग्रेजों के जमाने में बताई गई नई दिल्ली भारत की आजादी के 70 साल बाद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के जरिए फिर से बदल रही है। तो चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। दिल्ली में इंडिया गेट से लेकर जो रास्ता राष्ट्रपति भवन तक जाता है, उस पूरे इलाके को सेंट्रल विस्टा के नाम से जाना जाएगा। इस इलाके में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया समेत कई ऑफिस है। इसकी लंबाई लगभग 3.2 किलोमीटर है। इस इलाके में बने भवनों को 100 साल से अधिक हो चुके हैं, जिसके बाद सरकार ने इन्हें रीडेवलप करने का प्लान 2019 में तैयार किया था। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को पूरी तरह से 2026 तक पूरा किया जाएगा। इसके तहत इसी इलाके में प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री निवास, केंद्रीय सचिवालय, संसद समेत कई कार्यालय का निर्माण किया जाएगा। फिलहाल संसद भवन का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। वहीं सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बनकर तैयार हो चुका है। 106 शौचालयों, 16 स्थायी पुलों और 140 नए पेड़ों के साथ दिल्ली में सेंट्रल विस्टा एवेन्यू को रीडेवलप किया गया है।
477 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए इस एवेन्यू का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2022 में किया था। लुटियंस द्वारा बनाई गई नई दिल्ली की तस्वीर अब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के जरिए आर्किटेक्ट विमल पटेल बदल रहे हैं। अंग्रेजों द्वारा राजधानी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट करने और आज के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।